आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए संविधान की ओर। बच्चों, हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत चर्चा की कि दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के द्वारा रंगभेद और नस्लभेद के आधार पर शासन का संचालन किया जा रहा था और वहां रहने वाले बहुसंख्यक अश्वेत लोगों का, रंगीन चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्हें सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था और उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां आरोपित की गई थी। लेकिन जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि 1950 तक आते आते स्थितियां परिवर्तित हो गई और स्वतंत्रता आंदोलन ने अपना विकराल रूप ले लिया। इस लंबे संघर्ष को गोरी सरकार सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे उसने अपनी कसी हुई कमान को ढीला करना प्रारंभ कर दिया। राजनीतिक दलों को और मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान करना शुरू किया। इसी क्रम में लगातार 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला को जेल की यात्राएं भुगतने के पश्चात आज़ाद कर दिया गया और अब वह दिन आया, वह अवसर आया जब विश्व के उन्मुक्त गगन पर दक्षिण अफ्रीका का ध्वज फहराया गया। यानी 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद घोषित कर दिया गया। यानी दक्षिण अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक देश बन गया। दक्षिण अफ्रीका की वह सरकार जिसने रंग की श्रेष्ठता के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल माना, अपने आप को श्रेष्ठ माना, यानी गोरी सरकार, और वे लोग जिन्होंने इस शासन व्यवस्था के लगातार शोषण का सामना किया, दोनों ने मिलजुल कर आपस में सभी नस्लों के भेद को भुलाकर एक नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण का रास्ता तैयार किया। ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ? ऐतिहासिक व्यक्ति नेल्सन मंडेला के शब्दों में हम इसकी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह है, यानी श्वेत और अश्वेत, रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनाने की चाहत में ही नव संविधान के निर्माण का रास्ता तैयार हुआ। अपनाने को सहमत हो गए क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमनसाहत पर, यानी व्यक्ति की अच्छाई पर दोनों को भरोसा था और इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है और वास्तव में लोकतंत्र का आधार मनुष्य ही होते हैं। लोकतंत्र लोगों के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था ही होती है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाता है लोगों का आपस में विश्वास और लोगों में लोकहित की कामना, और इसे ही इन्होंने अच्छाई का नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत अब जब नव दक्षिण अफ्रीका का उदय हुआ तो अश्वेत लोगों ने अपने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि गोरे लोगों के द्वारा जो जुल्म किए थे उन्हें वो भूल जाएं और उन्हें माफ़ कर दें, ताकि एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया जा सके जिसमें स्त्री पुरुषों की समानता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता हो और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मानव अधिकारों की श्रेष्ठता हो, ताकि विश्व के सम्मुख दक्षिण अफ्रीका अपने आप को लोकतांत्रिक कहकर, लोकतांत्रिक प्रकट करके गौरव का अनुभव कर सके। वह व्यवस्था जिसने अब तक शोषण का दम भरा था, यानी नस्ल हत्याओं और दमन के आधार पर शासन किया था, और वह जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की थी, दोनों मिलकर नव दक्षिण अफ्रीका के निर्माण के लिए एक प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने को तैयार हो गए। सोचो, यदि ऐसा नहीं होता, दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो क्या दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो पाता? और इस रूप में, जिस रूप में आज विश्व के सम्मुख दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है, एक लोकतंत्र का मॉडल बना हुआ है। यदि अश्वेत लोगों ने अपने बदले की ठानी होती तो क्या उस प्रकार से उस देश में शांति बनी रह पाती? नहीं बनी रह पाती। यह तभी संभव हुआ जब दोनों वर्गों ने एक दूसरे पर विश्वास कायम किया
और 2 वर्षों की गंभीर बहस के बाद में लंबी चर्चाओं के पश्चात दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ, ऐसे अनूठे संविधान का गठन हुआ जैसा विश्व में इससे पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि इसके अंतर्गत नागरिकों को विशद और बहुत ही शक्तिशाली अधिकार प्रदान किए गए थे। गोरे लोगों के द्वारा किए गए दुष्बर्ताव को भूलकर यह तय किया गया कि चाहे अब समस्याएं कैसी भी हो, सब लोग मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे, यानी समस्याओं के समाधान में सबकी समान भागीदारी होगी। और विश्व के सम्मुख दक्षिण अफ्रीका अब इस रूप में आया कि जिसकी अब तक अलोकतांत्रिक कृत्यों की चर्चा की जाती थी, अलोकतांत्रिक कृत्यों के कारण विश्व में दक्षिण अफ्रीका की निंदा की जाती थी, वह एक आदर्श मॉडल के रूप में विश्व के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, जिसमें स्त्री पुरुष की समानता, जिसमें सभी नस्लों की समानता और मानव अधिकारों की श्रेष्ठता को प्रमुखता प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका अपने आप को इंद्रधनुषी देश कहता है, यानी इसमें सभी वर्गों को समान महत्व प्रदान किया है, चाहे वह सैनिक हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह यहाँ काम करने वाला मजदूर कारीगर हो, आर्किटेक्चर हो, चाहे यहाँ का कृषक हो, चाहे यहाँ का उद्योगपति हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को समानता प्रदान की गई है और प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को महत्ता प्रदान की गई है। दक्षिण अफ्रीका की इस महत्ता और आदर्श को और इन आदर्शात्मक मूल्यों को दक्षिण अफ्रीका की संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने के पश्चात हम भली भांति रूप से समझ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं और अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ पर रहते हैं, चाहे गोरे हों और चाहे काले हों। यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं। आगे है, जिससे पहले के विभाजन मिटे, यानी जो असमानता थी वह समाप्त हो जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, ताकि हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो। एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। इस तरह से बच्चों, यह थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत सभी वर्गों, सभी नस्लों, सभी लोगों को समानता के स्तर पर लाकर मानव अधिकारों के माध्यम से पल्लवित और पोषित करके एक स्वतंत्र, एक सशक्त और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की जरूरत क्यों, क्या बिना संविधान के शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता और क्या एक लोकतंत्रात्मक देश के लिए संविधान होना आवश्यक है क्या। इसी चर्चा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।